हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। ये स्टोरी है एक भूत या होटल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वरुण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक आईटी कंपनी में काम करता है। एक दिन ब्रेक टाइम के दौरान वरुण और उसके फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके ही एक कलीग की शादी में उन्हें जाना है। सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो शादी वाले दिन ही वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वरुण डिसाइड करता है कि वो एक रात पहले ही वहाँ पहुँच जाएगा और एक दिन रेस्ट करके नेक्स्ट डे शादी में पार्ट लेगा। फिर वो दिन आता है। वरुण अपनी तैयारी करके पैकिंग करके ट्रेन स्टेशन के लिए निकल जाता है। स्टेशन पहुँच के अपनी ट्रेन में बैठ के अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। वरुण का ट्रेन का सफ़र रात का था और करीब 11:30 बजे तक उसे अपने निर्धारित स्टेशन तक पहुंचना था। वरुण अपनी ट्रेन की जर्नी एंजॉय करते हुए जा रहा था, लेकिन दिन भर ऑफिस में काम करना और उसके बाद ट्रेन का सफ़र करना बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है। इस वजह से वरुण ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए, और उसने एक झपकी ले ली। जब वरुण की आंख खुली तो उसने देखा कि उस पूरे कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। वो सिर्फ अकेला बैठा हुआ है। उसने अपना फ़ोन निकाला और टाइम देखा तो टाइम 12 बजे से ऊपर हो चुका था। इसका मतलब था वरुण ने अपना स्टेशन मिस कर दिया था। वरुण अपना सामान उठा के वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पे खड़ी हुई है। वो सोचता है कि इस स्टेशन पे उतर जाता हूँ और जो भी नेक्स्ट ट्रेन उस डायरेक्शन में जा रही होगी उसमें बैठ के निकल जाऊँगा। ये सोच के वो अपना सामान लेके उस स्टेशन पे उतर जाता है। जब वो इस स्टेशन को देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरी ट्रेन में से सिर्फ वो अकेला ही उस स्टेशन पे उतरा है। और ट्रेन की बात तो छोड़ो, उस स्टेशन पे भी कोई एक बंदा नहीं दिखता। वरुण सोचता है कि कोई गांव का छोटा मोटा स्टेशन होगा, इस वजह से कोई यहाँ पे आता जाता नहीं होगा। वो ज़्यादा इस बात को माइंड नहीं करता है और अपना स्टेशन के एग्ज़िट की तरफ जाने लगता है। स्टेशन के एग्ज़िट पे उसे एक शॉल ओढ़े मिडल एज्ड आदमी मिलता है। वो इंसान वरुण से पूछता है कि भाई साहब, होटल चाहिए क्या आपको? वरुण बोलता है कि नहीं, होटल नहीं चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वापस इस जगह जाना है तो अगली ट्रेन किस समय आएगी? वो आदमी उसे बताता है कि भैया, अब अगली ट्रेन इस तरफ सुबह ही जाएगी। तो वो इंसान फिर वरुण को बोलता है कि भैया, रात निकालने के लिए होटल ले लो, सुबह अपना आराम से उठ के वो ट्रेन पकड़ के निकल जाना। वरुण भी सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, ये बात भी। तो वो उससे बोलता है कि आपका नाम क्या है? तो वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम भूषण है। फिर वो उससे होटल के बारे में पूछता है। भूषण उसे बताता है कि यहाँ से सीधा जाइए और सीधा जाने के बाद लगभग 100 कदम दूरी पे आपको एक होटल मिलेगा, चंद्रावली। आप उस होटल में जाके अपना रूम ले सकते हैं। वरुण अपना सामान उठा के उस रास्ते पे निकल जाता है। ठंड का मौसम होने की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा था कि दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इंसान तो छोड़ो, वहाँ पे एक कुत्ता तक नज़र नहीं आ रहा था। वरुण उस होटल में पहुँचता है, वहाँ का बोर्ड देखता है, चंद्रावली होटल। अंदर जाता है तो उसे रिसेप्शन काउंटर पे वही बंदा मिलता है। ये देख के वरुण चौंक जाता है कि वो भी उसी रास्ते से आया है और उसने आते जाते किसी को देखा नहीं। ये इंसान उससे पहले कैसे वहाँ पे पहुँच गया? वरुण जाके भूषण से पूछता है कि अरे, अभी तो हम मिले थे और तुमने जो रास्ता बताया उसी रास्ते से मैं आया हूँ। मुझे तो आप रास्ते में मिले नहीं, आप मुझसे पहले कैसे यहाँ पहुँच गए? तो भूषण उसे बताता है कि अरे भैया, मुझे यहाँ के शॉर्टकट्स पता हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इस तरफ आ गया था। मैंने ही तो आपको होटल के बारे में बताया था, तो होटल पे कोई तो होना चाहिए आपको अटेंड करने के लिए। फिर वरुण उसे बताता है
कि आपका शहर कुछ ज़्यादा ही सुनसान है। यहाँ पे इंसान नहीं रहते क्या? कोई बंदा नहीं दिखा, स्टेशन पे नहीं दिखा, रास्ते में नहीं दिखा। तो भूषण उसे बताता है कि अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से नज़दीकी आप जिस शहर में जाना चाह रहे हो, वो शहर इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, उस चक्कर में हमारे यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स थे, जितने भी जवान लोग थे, वो सारे वहाँ जाके शिफ्ट हो गए। तो अब हमारा शहर जो है उसमें बहुत कम लोग बचे हैं। तो वरुण उससे पूछता है कि आपका होटल फिर चलता भी है? तो भूषण उसे बताता है कि भैया मैं यहाँ पे 20 साल से काम कर रहा हूँ और मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा ये होटल संभाल सके, क्योंकि मेरे कोई बच्चे या फैमिली वाले तो है नहीं। तो बस मैं ये किसी को अपनी ज़िम्मेदारी से फ्री होना चाहता हूँ। आज एक लड़का देखा तो है, उम्मीद करता हूँ कल तक मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँगा। कुछ देर बात करने के बाद वरुण अपने रूम की चाबी लेके अपने रूम में पहुँच जाता है। वरुण थका हुआ होता है, इस वजह से वो एक शावर लेता है। शावर लेके रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होकर अपने बेड पे लेट जाता है। लेटे लेटे उसे हल्की हल्की नींद आई ही होती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पे कोई सांस ले रहा है। वो इस तरफ करवट लेता है, फिर दूसरी तरफ करवट लेता है, लेकिन उस सांस की हवा उसे फील होती ही रहती है। तो वो अपनी हल्की हल्की नींद में थोड़ी सी आंखें खोलता ही है कि उसे एक पल के लिए लगता है कि कोई डरावना सा चेहरा उसके मुंह पे था, और वो एकदम झटके से जैसे ही आंखें खोलता है तो वो चेहरा गायब हो जाता है। ये देख के वरुण बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वरुण बेचैन हो चुका था, डर की वजह से उसका गला भी सूख गया था। तब उसे याद आता है कि वो भूषण से पीने का पानी लेना ही भूल गया। वो रूम से उठकर भूषण के पास रिसेप्शन पे जाता है। जब वो रिसेप्शन पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो भूषण को आवाज़ लगाता है, रिसेप्शन काउंटर पे पड़ी हुई बेल बजाता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। उसे थोड़ा अजीब लगता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना देखा जाए कि इस होटल में कोई और भी रुका हुआ है या नहीं। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है और देखता है कि पूरे कॉरिडोर में जितने भी दरवाजे हैं उन सब पे ताला लगा हुआ है। ये देख के वरुण और भी ज़्यादा डर जाता है। वो चुपचाप नीचे आता है और होटल का मेन गेट खोलने का ट्राई करता है, मगर वो होटल का गेट नहीं खुलता है। वरुण ये समझ नहीं पा रहा था कि वो इस होटल में कैद हो चुका है। फिर वरुण डरते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ता है। जब वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो कॉरिडोर में मौजूद सभी लाइट झपकने लगती है। वरुण के डर की कोई सीमा नहीं थी। वो जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ भागता है और रूम में जाके गेट लॉक कर देता है। वो बेड पर पैर सिकोड़ कर चुपचाप बैठ जाता है। वो डर से कांप रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं करूं क्या। तभी बाथरूम का टैप चालू हो जाता है। वरुण डरते डरते उठता है और बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाके टैप बंद करता है और जैसे ही बाहर आता है, बाहर आते ही उसके रूम की सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो डर की मारे अपनी जेब में लाइटर ढूंढने लगता है। लाइटर निकालता है और लाइटर जलाता है। वो लाइटर जैसे ही उसके फेस के आगे जलाता है तो उसे क्या दिखता है? उसे दिखता है कि एक साया अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों में चलते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते वरुण के ऊपर आ जाता है। और फिर बस उस रूम से वरुण के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ही आती हैं। फिर कुछ दिनों बाद वापस एक रात उस शहर के स्टेशन पे एक ट्रेन रुकती है। उस ट्रेन में से फिर से एक लड़का उतरता है। वो जब स्टेशन के बाहर आता है तो उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी उससे कहता है कि भैया होटल चाहिए क्या? तो बात करते हुए जब वो उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम वरुण है। और यहीं तक थी ये कहानी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।